भागवतम हरे कृष्णा 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 हरे। भागवतम 9.2527। भक्त कभी यह नहीं सोचकर संतुष्ट नहीं होता कि बस मेरी भक्ति पूर्ण हो गई। वह जितना अधिक भगवान की सेवा करता है उसकी यह इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती है। हम 6 माला कर लेते हैं और समझते हैं कि बस अरे मैं तो बस दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त कर लिया, क्या कर लिया मैं। लेकिन श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख माला डेली करते थे और वो भी सोचते थे कि यह कमी है। तो धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और भगवान की संतुष्टि से है। इस कलयुग में सबसे सरल यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है। यह यज्ञ किसी भी स्थान में किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस यज्ञ के द्वारा कलयुग को बाहर खदेड़ने का कार्य किया और इसको श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं चैतन्य कृष्ण हैं उनके संकीर्तन यज्ञ को प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में फैलाया अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के मार्गदर्शन में, और जिसके चलते हम आज सारे जहां में हर जगह ये सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। हर जगह इस्कॉन मंदिर है कि बहुत इस तरह से हो रहा है। और हमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया, बेसिक संदेश दिया कि हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू लिव दिस वर्ल्ड। महाप्रभु ने हमें मार्ग में पड़े हुए तीर्थ से भी अधिक सहनशील बनने की शिक्षा दी। तीर्णादिपि सुनीचना की शिक्षा थी। और एक पोएट ने बहुत अच्छी बात कही है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ही दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। अगर हम नम्र हैं, विनम्र हैं, तो हमें किसी में मेरे अपमानित होने का या गिरने का कोई भय ही नहीं है। जैसे वृक्ष में फलों से लद जाता है तो क्या होता है, वो झुक जाता है और उसे कोई गर्व नहीं होता है। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अष्टकम में अपने संदेश में बताया कि हमें तीर्ण से भी ज़्यादा सरल हो जाना चाहिए और वृक्ष के जैसा सहनशील होना चाहिए। वृक्ष कितने झड़ पतझड़ वार से आती है लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। 16वीं सदी के आरंभ में किया गया यह मूल यज्ञ हरे संकीर्तन मंत्र का जो यज्ञ था 20वीं सदी तक बिखर चुका था, परंतु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने प्रबल व्यक्तित्व एवं प्रखर बुद्धि द्वारा श्री चैतन्य आंदोलन को, उनके मूल सत्य को श्रील प्रभुपाद के द्वारा विश्व में प्रचारित किया। श्रील भक्ति सिद्धांत अपनी विभिन्न प्रतिभाओं को कृष्ण भक्ति के संसार में लगाकर अप्रतिम सफलता प्रदान की। फिर वे स्वयं को अपने आप को पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा गुरुदेव श्री गौर किशोर दास बाबा जी का तुच्छ सेवक ही मानते थे। आज हम सभी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें भौतिक जगत रूपी भवसागर से मुक्त कराया, किंतु साथ साथ हमें मैंने पूर्ववर्त एवं संपूर्ण गुरु परंपरा का पूर्ववर्त आचार्यों एवं समस्त संपूर्ण गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी, जिनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप इसमें अप डाउन्स के बीच कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों की रक्षा हो सकती है। और आज यह कृष्ण भक्ति के लिए हम सभी के लिए ये जो महामंत्र 16 अक्षर का महामंत्र है ये सबके लिए सुलभ है। और हमें एक कलिका संतरण
उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि 16 अक्षर का मंत्र का कितना महत्व है, और इसके करने से हमें जो है जीवन मृत्यु की बाधा से मुक्ति मिलती है। एक बार पीसी सरकार, जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो प्रभुपाद जी के सामने कुछ अपनी लीलाएँ दिखा रहा था। उसने बोला मैं ये गायब कर देता हूँ, ये गायब करता हूँ, सामने चलती हुई ट्रेन को गायब कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने उससे कहा कि अच्छा ये काम तो आप करते हो, और मैं एक बात पूछता हूँ कि जो जन्म मृत्यु की व्याधि है, आप उसे क्या दूर कर सकते हो? तो आश्चर्यचकित हो गया, वो चुप ही साथ दिया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, हम जन्म मृत्यु की जो ये है उससे हम छुटकारा दिलाते हैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनः जन्म ही होता है, ये निश्चय है। लेकिन ये हमें जो 16 अक्षरीय मंत्र है, और जो भागवतम भागवत गीता से, इन किताबों से हम पढ़ते हैं, इससे हमें जो जन्म मृत्यु की बाधा होती है वो समाप्त होता है, और पुनः हमें इस संसार में जन्म मृत्यु से छुटकारा पाके इस संसार में नहीं आते हैं, और हम गोलोक धाम के लिए जाते हैं। अतः बस सिर्फ कलयुग का जो है महामंत्र है, इस मंत्र को कीजिए निष्ठापूर्वक, दृढ़ विश्वास के साथ। विश्वास बहुत बड़ी कड़ी है, अगर आपके पास दृढ़ विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्णा जय श्री प्रभुपाद की जय।